एडवोकेट तोगो बसर जी, आपसे मैं आफरा से रिलेटेड कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सर, आप बता सकते हैं ये आफरा एग्जैक्टली क्या है? अपरा बेसिकली जो है ना, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। तो 1978 में जब माननीय पीके थुंगन जी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो उस समय ये बिल पास हुआ, मतलब। तो बेसिकली अभी इसमें जो है एक क्लॉज है जहाँ पे बपतिस्मा लेने के लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा बोल के। तो उस खासकर तो इस क्लॉज का अगेंस्ट है क्रिश्चियंस लोग जो। तो इंडिजिनस फेथ लोग फिर बोल रहा है इसको लागू करो बोल के। हम लोग का यहाँ का जो इप्साक जो है लीडरशिप जो है ना, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर का, तो हम लोग इसको लागू करो बोल के। तो ये जो है ठंडा अवस्था में पड़ा हुआ था, तो उसको एक पीएल फाइल करके एडवोकेट, तो उसने उसको फिर मतलब जिंदा कर दिया। तो अभी उन लोग उसको सरकार को बोल रहा है। तो हाल ही में उन लोग का प्रदर्शन भी हुआ, तो दोनी पोलो पार्टी लोग का इंडिजिनस फेथ का। सर, आपको लगता है कि ये आफरा जो इंडिजिनस फेथ को डिसएडवांटेज दे रहा है या फिर क्रिश्चियन को एडवांटेज दे रहा है? आपको कुछ ऐसा लगता है? एक्चुअली बहुत क्रिटिकल है। तो अभी इसका जो है डेफिनेटली, मतलब ये जो है अभी एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन में भी तो दिख रहा है ना। राइट टू प्रोफेस रिलीजन जो है, तो उसका एक भविष्य में उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो किसी को जो कन्वर्जन का ग्राउंड में अरेस्ट भी हो सकता है। तो वो तो है। जी सर, तो मतलब अगर क्रिश्चियन लोग चाहे तो दोनी पोल अगर चाहे तो क्रिश्चियन को दुरुपयोग कर सकता है ना हाँ, ये? मतलब कोई ऑफिसर्स, करप्टेड ऑफिसर्स, क्योंकि पॉलिटिकल जो है ना, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स और धर्म जो है एक तरफ से काफ़ी ओवरलैपिंग हो चुका है ना इंडिया में। तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। सर, ये आफरा को आप किस नज़रिए से देखते हो? पॉलिटिकल नज़रिए से देखते हो ना? ये सही है ना गलत है? आपको क्या लगता है ये आफरा क्या है? ना, एक्चुअली बात ऐसा हो गया कि हम लोग तो कलयुग में हैं। जी सर। तो जितना मतलब आपका हम लोग मॉडर्निटी का साथ, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो आना ही था। मतलब अभी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें एक दूसरा का लोग कोई इस टाइप का पीएल वगैरह तो निकल नहीं था होगा। जी सर। चैलेंजेस तो है, क्योंकि ये वर्ष ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है तो सोसाइटी। जी सर। तो इसलिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी क्या करेगा। जी सर। सर, आपको कुछ एडवाइस देना है ये या कोई भी रिलीजन का बारे, या फिर आपको मतलब ये क्रिश्चियन या फिर दोनी पोलो या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम, आपको कुछ बोलना है ये सब पे? ना, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का लीडरशिप का अभाव है, जिसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है। इवन अपना कॉन्ग्रीगेशन का ही नहीं, दूसरा का भी नहीं। जैसे नेल्सन मंडेला, तो जब अच्छा लीडरशिप होगा तो उसको, और उसका अच्छा पहुंच होगा, तो उसका आदमी लोग सुनेगा होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब ट्रूथ इज़ हर्श ना। तो अभी फिलहाल जो हम लोग का पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन लोग तो बेसिकली बिजनेसमैन टाइप हो गया। तो दिल से तो रिस्पेक्ट आदमी का है ना, नहीं है। और उन लोग भी इतना रिस्क, मतलब क्या हम लोग का क्या पड़ता है बोल के भविष्य के लिए, मतलब कोई फाइनल सॉल्यूशन, लेट्स सॉल्व इट, एक बीच का रास्ता निकलेगा बोल के, वो पॉलिटिकल विल थोड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन असली लीडरशिप तो वही है ना, जो रिस्क लेता है ना, जो कन्विंस करेगा मतलब लोगों को। तो मेरा ख्याल से बीच का रास्ता निकल सकने से अच्छा है कि अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल इवन जो नया कम से कम जो हो गया ना, तो नया जो अभी क्योंकि दोनी पोलो बोलिए, यादर नाम लो जो है, जो सिस्टम है इंडिजिनस फेथ का भी, तो उन लोग भी तो जब तुंगन जी का समय जब बिल पास हुआ था ना, तो उस समय तो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं था। तो अभी तो गांगी जो है दिखा दिखी अभी तो निकला है ना, जैसे वो भी तो क्रिश्चियन के स्टाइल में उन लोग भी तो वर्शिप कर रहा है। तो कल को फिर अगर क्रिश्चियन ग्रुप बोलेगा तो हम लोग को फॉलो मत करो, हम लोग का एग्जैक्टली आप लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं फिर। तो इसलिए मतलब इसका मतलब आज सत्ता में आप लोग है बोल के किसी को दबाएगा सोचना भी तो गलत है ना। कल को फिर इसका क्या होगा। वही सर। तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकालने से ठीक है।
सपोजिंग जो नया जो धर्म अभी हम लोग का दोनी पोलो तो देखा देखी बन रहा है ना। पहले तो ऐसे तो मंदिर वंदिर यादर नाम लो या गांगू बना के तो प्रे नहीं करता था। तो जो पुराना जो इंडिजिनस जो प्रकृति को जो वर्शिप करता था, आराधना करता था, उसको ये क्लॉज को लागू नहीं करके अभी का जो दोनी पोलो और न्यादर नामलो जो जा रहा है उसको भी लागू करने से मेरे ख्याल से बीच का रास्ता निकल सकता है। नहीं तो भी दूसरा ऐसे हो सकता है कि जो अब जो बहुत ही पवित्र आदमी है ना, जैसे नार्को टेस्ट आप मशीन रख दीजिए, जो पवित्र आदमी है, जो सचमुच का परमेश्वर का बुलावा आया हुआ, तो वो अगर क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको भी कुछ फाइनेंशियली एड भी कर दीजिए। क्योंकि भारत का भी तो आप जो है जो विश्व गुरु बनेगा बोल के जो सोच है, तो वो तो एक्चुअली हम लोग का जो धरोहर है, लीगेसी है कि परमात्मा को ढूंढना जो है, वो तो सनातन धर्म में भी तो है ना। आप लोग ध्रुव का और प्रहलाद का, नचिकेता का कहानी को देखने से तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हायर ट्रूथ को तो ढूंढने का जो आत्मा का, वो तो एक हम लोग का लीगेसी है ना एक्चुअली। तो अभी क्रिश्चियन में भी तो जो सचमुच का पवित्र में रहता है, तो पवित्र आत्मा काम करके हीलिंग, कितना हीलिंग करता है ना, देश के लिए कितना प्रे कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो मतलब बहुत बच्चा लोग जो खासकर द्रागुरा खा पी के बहुत बर्बाद हो जाता रहा ना। तो क्रिश्चियन लोग भी तो अच्छा काम कर रहा है ना, इतना सस्ता स्कूल खोल रहा है। तो अभी एक मतलब जाने अनजाने सरकार भी तो वो लक्ष्मण रेखा जो आपका जो है भगवान ने जो एक निर्धारित किया हुआ है ना परमात्मा ने, तो उसको ना लांग दे। क्योंकि हम लोग जब हिंदू का जो कहानी को देखते हैं, शिव जी भी तो जब रामेश्वरम में उसका जो शिवलिंग का जो पानी चढ़ाया मतलब भगवान राम जी ने, मतलब एक तरफ से बपतिस्मा दिया माफी हो गया ना, तो उसने भी तो रावण को छोड़ दिया ना उसका भाई, क्योंकि वो परमात्मा का रूप था राम जी, मतलब भगवान विष्णु का। तो बिबली के लिए तो भगवान विष्णु में आपको दिखाई देता है, फादर इन हेवन, क्योंकि आपका भगवान शिव जी भी गायत्री मंत्र पढ़ता था, बोला गायत्री मंत्र जो लॉर्ड्स प्रेयर टाइप का है, मतलब बाइबल में जब देखने से, क्योंकि मैं तो हिंदू स्कूल में भी पढ़ा तो सब इवॉल्व हुआ ना एक दूसरा से, मतलब इफेक्ट होके थोड़ा अलग हो गया, दूसरा जो अपना एक ग्रुप बना लिया। लेकिन बेसिक जो है ओरिजिन तो परमात्मा तो आपका बैंक बैलेंस नहीं देखेगा ना, आपका स्वार्थ को नहीं देखेगा, आपका घर को किस तरह का घर में रहता है उसको नहीं देखेगा ना, वो तो दिल को देखेगा। तो जिसका दिल शांति है, अच्छा है, जिसका दिल पवित्र है, उसको तो इज्जत करेगा। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जब अपरा शुरू में जब वो लागू हुआ था तब इतना वायलेंस हो रहा था, तो क्या अभी सर कुछ अपडेट है क्या अपरा का? ना वही है, अगर पीसफुल जो है प्रोसेसन तो वो तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ऐसा हो गया कि आप जो है इवॉल्व होना पड़ेगा ना धर्म में। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, ठाकुर रामकृष्ण जी ने दिखाया, तोतापुरी का सानिध्य में आके उसने जैसे काली माँ को भी छोड़ दिया ना, तो कोई भी रिलीजन में इवॉल्व होना पड़ेगा। तो आप खराब बात, सिर्फ नेगेटिव बात बोलेगा तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फैलेगा ना दुनिया में। तो उस समय ऐसे भी भविष्यवाणी भी आके बिता हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध होगा बोल के, वो तो हम लोग का हाथ में है ना। तो इतना जहर जो फैल रहा है, तो ये तो मतलब कुछ चंद जो आपका कॉरपोरेट हाउस लोग है उन लोग की तो फैला रहा हो, क्योंकि सरकार चेंज होने से उन लोग का रिस्क है, तो घोटाला करके, ज़्यादा घोटाला करके। लेकिन अब देश हित को देखना पड़ेगा ना। एक आदमी अच्छा पाओ खराब पाओ उससे क्या मतलब। तो अब कोई भी पार्टी आओ मत आओ, उससे मेन तो देश तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने से भी तो हम लोग एक आपको सेंसरशिप होना पड़ेगा मेरा ख्याल से। जैसे फिल्म में मतलब एक सेंसर बोर्ड होता है, तो मतलब जो चाहे कुछ भी बोल दे, ऐसे हो रहा है। और जो जेन्युइन आदमी है, जिसका पास सचमुच का शक्ति है, कुछ शांति के लिए कुछ बोलने का चीज़ है, तो उसको नेशनल मीडिया में चांस नहीं मिलता। वेरस उनसे, क्योंकि मेन जो है आप जो बात तो हर कोई बोल सके, जो आदमी बात बोल रहा है वो सचमुच का कुछ उसका शक्ति है ना नहीं है।
इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस को परीक्षा लिया ना स्वामी विवेकानंदा, गुरु बनाने से पहले। अभी क्या है कि बात तो हर एरा गरा लुच्चा लपंगा भी बोल सकेगा ना, लेकिन उस आदमी का लाइफ टेस्टिमनी देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे मेरा ख्याल से तो मेरा सजेशन यही है कि जो है गवर्नमेंट जो है नार्को टेस्ट करना है, मतलब गुरु लोग को, कोई भी सभी धर्म का, और उसको डायरेक्ट कैबिनेट रैंक में रख देना। पहले जैसे राजा का भी तो ऋषि मुनि होता था एडवाइजर, तो उन लोग ऊपर से उन लोग का कनेक्शन होता था परमात्मा से। तो अभी मतलब सभी धर्म का जो है उसमें एक इस टाइप का जो है आपका जो देश का जो गुरु है नंबर 1, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।